बात कर लेते हैं अब इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले की, जिसकी जांच अब सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है। सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दरअसल मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा की लाश बरामद हो चुकी है, जबकि सोनम अभी भी लापता है। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग की सिफारिश की गई है। हनीमून पर मेघालय की राजधानी शिलांग गए राजा रघुवंशी की लाश बरामद हो चुकी है, जबकि सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है। संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश श्रीमती सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। इस प्रकरण में सीबीआई जांच आदेशित करने हेतु मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह किया। श्रीमती सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजा रघुवंशी की मौत से उनका परिवार सदमे में, तो सोनम को अगवा कर बांग्लादेश ले जाने की जानकारी भी सामने आई है, जिससे सोनम के घर वाले दहशत में हैं। वहीं इस मामले पर रघुवंशी समाज के लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर फोन पर बात की। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच एक शूटर को पकड़ने के लिए गई तो अपराधी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर चढ़ गया और पुलिस को कूदने की धमकी देने लगा। ये पूरा ड्रामा 2.5 घंटे तक चलता रहा। 5वीं मंजिल की रेलिंग पर अपराधी है और 6ठी मंजिल पर क्राइम ब्रांच की टीम। अपराधी लगातार पुलिस को कूदने की धमकी दे रहा था। मरी जाता हूं। देख भी नहीं पाया। ये हाई वोल्टेज ड्रामा उस वक्त देखने को मिला जब पुलिस वांटेड अपराधी अभिषेक उर्फ शूटर को पकड़ने अहमदाबाद के ओढ़ब इलाके पर पहुंची। पुलिस की खबर मिलते ही अपराधी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर चढ़ गया और लाइव वीडियो बनाकर कूदकर आत्महत्या की धमकी देने लगा। साहब मेरे को हाजिर करो, मेरे को हाजिर करो। हम कर देंगे, हाजिर ही नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी, हम हाजिर कर देंगे। अरे मेरे को मालूम है क्या होने वाला है। नहीं होगा, कुछ खराब होगा मेरे साथ, मेरे को कुछ भी नहीं होगा। ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 2 से 2.5 घंटे तक चला। आखिरकार पुलिस ने समझाकर अपराधी को उतार लिया और गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, अभिषेक नाम के इस अपराधी पर अलग अलग राज्यों में 7 अपराध दर्ज हैं। कई बार तो ये पुलिस पर भी हमला कर चुका है। आरोप है कि अभिषेक पब्लिसिटी के लिए इंस्टाग्राम पर हथियार दिखाकर खुद को कुख्यात अपराधी बताता था, लेकिन पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आया तो डर से कांपने लगा। बात बरेली की, जहां पर एक युवक अपने प्यार को पाने के लिए फर्जी इंस्पेक्टर बन गया। कुछ दिन बाद जब पोल खुली तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपी ने रौब झाड़ने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया था। आरोपी शहजाद ने इंस्पेक्टर की तरह दिखने के लिए मुरादाबाद में रहकर न केवल यूट्यूब की मदद से चलना और बोलना सीखा, बल्कि पुलिस लाइन के पास से अपने लिए 2 ड्रेस भी बनवा ली। अभियुक्त न सिर्फ क्षेत्र में अपना रुतबा बढ़ाता था, बल्कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी रील्स और वीडियो अपलोड करता था। तो ज्वाइन करिए हमारे ऑनलाइन बैच को और आनंद उठाइए और अपनी सरकारी नौकरी पाने के सपने को साकार कीजिए। शहजाद पर आरोप है कि उसने झूठ बोलकर युवती से शादी की और खुद को हाफिजगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर बताया। कुछ दिन बाद युवक की पत्नी को शक हुआ तो उसने चोरी छिपे शहजाद के बारे में पता लगाया। जांच में ये बात निकली कि शहजाद पुलिसकर्मी नहीं है। पूछताछ में पता चला कि शहजाद पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी करता था, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो फर्जी इंस्पेक्टर बन गया। उसके पास से पुलिस की वर्दी के सेट, पुलिस के बैच के साथ साथ कई और दूसरे सामान बरामद हुए हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। यहाँ की राजधानी इम्फाल में बाढ़ और बारिश का कहर कैसे बरपा है, इसकी तस्वीर अब सामने आने लगी है। इम्फाल में बाढ़ का पानी नीचे उतरते ही तबाही के निशान अब साफ दिखने लगे हैं। ये 2 तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इम्फाल की कहानी बयां कर रही हैं, जो कुछ वक्त पहले तक बाढ़ बारिश के डबल अटैक से परेशान था और अब बाढ़ का पानी कम होने के बाद प्लास्टिक के कचरे से पटा हुआ दिख रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल की गिनती देश के साफ सुथरे शहरों में होती है, लेकिन हाल ही में बारिश और बाढ़ की त्रासदी झेलने वाले इम्फाल शहर में अब दूसरा खतरा मंडराता दिख रहा है, जहाँ पर बाढ़ का पानी उतरने के बाद जगह जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा जमा हो गया, जिससे इम्फाल पर प्रदूषण का खतरा मंडराता दिख रहा है। जिस वक्त इम्फाल में बाढ़ आई थी उस वक्त लोगों के घरों से लेकर दुकानों में पानी भर गया था, जिसके बाद घरों और दुकानों से निकले मलबे को पानी अपने साथ बहाकर नदी तक ले आया। और वहीं अब पानी का स्तर घटने के बाद इम्फाल में जगह जगह इसी मलबे का ढेर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग कचरे के बीच जरूरत का सामान तलाशते दिख रहे हैं।
और इस मलबे के कचरे की वजह से इम्फाल शहर की खूबसूरती पर दाग लग गया है। पूरा इम्फाल शहर कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे की जद में है, इसकी तस्वीर खुद बयां कर रही है। वही इस हालात से पर्यावरणविद और लोग बेहद परेशान हैं।